हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आर के सिंपल क्लासेस में आपको वेलकम। आई वेलकम यू इन माय क्लास। टुडेज सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड बोर्ड इज उत्तर प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड। ओके, एंड class is 6, lesson is 14 and lesson name is Netaji Subhash Chandra Bose, a great personality of India, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया। ऐसी छाप छोड़ी ना कि पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसने उड़ा दिया था अंग्रेजों का होश। ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में आज हम रीड करेंगे, जानेंगे उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। अंडरस्टैंड? तो क्या नाम है लेसन का? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अंग्रेजों की उड़ा दी थी होश। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस लेसन। इससे पहले आपको मैं बताऊंगा कि 23 जनवरी जो इनका बर्थडे होता है, बर्थ एनिवर्सरी जो इनकी मनाई जाती है, उसको भारत सरकार राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। माने बहादुरी की मिसाल दी जाती है इनके बर्थडे को। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में कौन नहीं जानना चाहेगा? आप नहीं जानना चाहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स बोस के बारे में, जिन्होंने हमारे यहां जब से और कितनी अंग्रेजों को ऐसा चकमा देकर भाग गए, इनके बारे में आप जानते रहिए। इनके घर अंग्रेजों ने एक एक नहीं 14 गुप्तचर बैठाए थे कि अपने घर से न निकल पाए, और ये वहां से निकल गए उनको धोखा दे करके। तो बहुत ग्रेट थे, पढ़ने में बहुत ही तेज। इन्होंने उस समय के आईसीएस एग्जाम को पास किया था, जो आज के इक्विवेलेंट है आईएएस। तो ये बहुत तेज दिमाग के थे और बहुत ही ज्यादा इन्होंने भारत माता की सेवा की। भारत माता की सेवा के लिए अपनी जान तक इन्होंने कुर्बान कर दिया। He sacrificed his life for the sake of भारत माता। तो भारत माता के इस महान सपूत के बारे में, जिनका जन्म दिवस भारत में राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उस दिन पुरस्कार दिए जाते हैं जो बहादुरी के क्षेत्र में काम करते हैं, राष्ट्रीय आपदा पुरस्कार। तो आप इसको भी जानते रहिएगा। तो आइए इनके बारे में स्टार्ट करते हैं, इस ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में। बहुत ही ग्रेट थे। अंग्रेजों को इन्होंने भारत से भगाने के लिए विदेशों में गए, कई लोगों से मिले, उनमें से एक हिटलर भी था, और हिटलर ने ही इनको नेताजी कहा था। जो नेताजी नाम है, जर्मनी का वो शासक, उन्होंने ही इनको नेताजी कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता या बापू कहा था, द फादर ऑफ द नेशन। अखंड भारत के जब भारत अंग्रेज, इन्होंने पहली बार गवर्नमेंट बनाई थी, खुद ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सब कुछ थी। कहां पर बनाई थी? अंडमान निकोबार में। इस महान शख्स ने खुद गवर्नमेंट बनाई थी जापान की मदद से। तो बहुत ही इनके बारे में जानना बहुत अच्छा लगेगा माय डियर स्टूडेंट्स। इनके बारे में बहुत कुछ स्टोरीज हैं, बहुत सारी हैं, और जो आपके लेसन में है, तो मैंने एक्स्ट्रा आपको जानकारी दी है। आपके लेसन में जो है, अब उसकी जानकारी देते हैं। पश्चिम बंगाल में ये रहने वाले थे, लेकिन जन्म इनका उड़ीसा में हुआ था। उस समय उड़ीसा पश्चिम बंगाल का ही पार्ट था। तो लेट अस सी। सुभाष चंद्र बोस was a great freedom fighter, महान फ्रीडम फाइटर। मैंने बताया है, जो स्वतंत्रता, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े, उनको फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। फ्रीडम माने आजादी, आजादी के दीवाने जो थे, जो भारत माता को आजाद कराना चाहते थे, हर माने हर कीमत पर, एट एनी कॉस्ट।
चाहे उनकी जिंदगी ही चली जाए, ऐसे लोगों को फ्रीडम फाइटर कहा गया है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेताजी, उनको नेताजी के भी नाम से जाना जाता है, जाना जाता था, वाज लगाए हैं, लेकिन आज भी जाना जाता है, ऐसा नहीं कि आज नहीं कहा जाता, आज भी ये नेताजी, तो एक ही नेताजी है, नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस। He was born on 23rd January 1897 in a Hindu family in Cuttack, उड़ीसा। और इनका बर्थ, इनकी जन्म कहाँ हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के एक हिंदू फैमिली में। और स्थान कौन सा था? कटक। कटक बहुत मशहूर शहर है उड़ीसा का। पहले कटक उसकी राजधानी भी होती थी उड़ीसा की, आज तो भुवनेश्वर है। तो कटक जो महानदी के किनारे है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897। और मैंने अभी बताया कि 23 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 2021 से, शायद 2021 से ही इनकी ये घोषणा की गई है कि भारत सरकार ने कहा कि अब इनके जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाएंगे। His father's name was जानकीनाथ बोस and his mother's name was प्रभावती देवी। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती देवी था। He was a brilliant student in the school। मैंने बताया ना, पढ़ने में नंबर 1, बहुत होशियार, ब्रिलियंट, बहुत तेज तर्रार, बहुत होशियार स्टूडेंट थे ये। He was a brilliant student in the school। He completed his schooling from Cuttack, matriculation from Calcutta, now Kolkata, and BA from the University of Calcutta in 1918। उन्होंने अपनी स्कूली शुरुआती पढ़ाई कहाँ से पढ़ी? कटक से ही पढ़ा। मैट्रिकुलेशन कहाँ से किया? तो कलकत्ता, जो आज कोलकाता कहलाता है। और बीए की पढ़ाई इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 1918 में कंप्लीट की। बीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। Later his father sent him to England to appear in the Indian Civil Services ICSC examination। लेटर माने बाद में इनके फादर ने, यानी जानकीनाथ बोस जी ने इनको इंग्लैंड भेज दिया। बेटा जाओ आईसीएस की तैयारी करो। जैसे आज हमारे आपके यहाँ के मम्मी पापा तैयारी करने के लिए कोटा भेज देते हैं राजस्थान में, इलाहाबाद भेज देते हैं जिसको प्रयागराज कहा जाता है, दिल्ली भेज देते हैं, जाओ बेटा आईएएस पीसीएस इस सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करो, मेडिकल की तैयारी करो, इंजीनियरिंग की तैयारी करो। लेकिन इनके पिताजी ने इनको कहाँ भेज दिया? इनको इंग्लैंड भेज दिया कि जाओ बेटा आईसीएस की तैयारी करो। आईसीएस का मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए भेज दिया। He passed and joined the service, but soon he resigned from the Indian Civil Services and returned to India to participate in the freedom movement। He passed, उन्होंने एग्जाम को पास कर लिया। उस समय का ये सबसे टफेस्ट एग्जाम था, सबसे कठिन एग्जाम अगर कोई था तो यही था। इन्होंने उसको पास कर लिया। मैंने बताया ना, ब्रिलियंट स्टूडेंट था। ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए कुछ भी नहीं। ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन होता है? जो वर्क हार्ड करता है बेटा। बहुत कम लोग होते हैं, जन्मजात नहीं होते। ये सब क्वालिटीज आप अर्न कर सकते हो। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे तो उन्होंने उसको पास कर लिया, सर्विस भी ज्वाइन कर लिया। लेकिन बट लग गया। लेकिन सून माने जल्दी ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। लेकिन इस भारतीय प्रशासनिक सेवा से उन्होंने जल्दी ही त्यागपत्र दे दिया। रिजाइन माने त्यागपत्र, छोड़ दिया इस नौकरी को। उन्होंने कहा नहीं, आई विल नॉट डू इट। किसके लिए? रिटर्न टू इंडिया, भारत वापस आ गए, और टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, और भारत के आजादी के जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उसको ज्वाइन कर लिया। कहा नौकरी नहीं, पहले भारत माता को आजाद कराएंगे। पार्टिसिपेट माने भाग लेना। जो फ्रीडम मूवमेंट्स चल रहे थे उसमें इन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया। कौन? सुभाष चंद्र बोस। कहां पैदा हुए? कटक, उड़ीसा का एक मशहूर शहर जो उड़ीसा की पहली राजधानी भी थी। He was very much influenced by the nationalists देशबंधु चितरंजन दास, his political guru। और वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किससे हुए थे? प्रभावित हुए थे, जिनके प्रभाव में आकर के, हो सकता है जिनके विचारों से प्रभावित होकर के उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया। कौन थे वो? देशबंधु चितरंजन दास।
ठीक है, जो इनके राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु को जानते रहे, जिन्होंने उनको राजनीति में लाने का कार्य किया या जिनसे प्रभावित होकर के वो राजनीति पॉलिटिक्स में आए। कौन थे वो? देशबंधु चित्तरंजन दास। He motivated the people to join the freedom struggle. अब इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, प्रेरित किया कि आओ ज्यादा से ज्यादा लोग फ्रीडम स्ट्रगल माने आजादी की जो लड़ाई है, संघर्ष है ना, इसको ज्वाइन करिए। जितना ज्यादा लोग आप लोग आएंगे उतनी जल्दी मेरी भारत माता, मेरा देश ये आजाद होगा। तो ज्वाइन माने शामिल होना, भर्ती होना। उन्होंने लोगों से कहा कि आप लोग ज्वाइन करिए इसको। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। और सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश रूल माने अंग्रेजों के शासन को स्ट्रांगली अपोज किया, बहुत ही ज्यादा उन्होंने इसको विरोध किया, कड़े शब्दों में, स्ट्रांगली। थ्रू द न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर था जिसके स्वराज के माध्यम से जिसमें ये लिखते थे, उसके माध्यम से इन्होंने ब्रिटिश रूल की बड़ी निंदा की, बहुत विरोध किया कि आप लोग भारत देश का डेवलप नहीं कर रहे हो, आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो भारत में, आप इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। उनके खिलाफ हमेशा लिखते थे, हमेशा अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो बताइए अंग्रेज इनसे खुश रहेंगे? नहीं, अंग्रेज तो इनको पकड़ना चाहते थे, अंग्रेज इनको पकड़ेंगे भी, लेकिन पकड़ नहीं पाते इनको। अंग्रेज चाहते हैं बट अंग्रेजों के बस की बात नहीं इनको जल्दी पकड़ करके अपने अंडर में रखना। He went away to Singapore and formed his own Indian National Army, INA, also known as आजाद हिंद फौज। वो सिंगापुर गए, वहां पर उन्होंने अपनी खुद की सेना बनाई, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी INA कहा जाता है, और जिसको कहा जाता आजाद हिंद फौज। ये किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कहां पर? सिंगापुर में। ठीक है, इसको भी जानते रहिएगा। He went away to Singapore and formed his own Indian National Army, INA, also known as आजाद हिंद। INA को ही हिंदी में आजाद हिंद फौज कहते हैं। He gave the slogan to his army, दिल्ली चलो and जय हिंद। आज जो हम लोग जय हिंद बोलते हैं, ये इन्हीं का नारा था। उन्होंने अपने आर्मी को आज जय हिंद, देखिए आर्मी में कोई भी फोर्स हो उसमें जय हिंद बोला जाता है, माने हिंदुस्तान की जय, हिंदुस्तान के लोगों की जय। तो इन्होंने अपनी आर्मी में एक स्लोगन, नारा दिया था। क्या दिया था? दिल्ली चलो। आज तक ये बहुत पूछा जाता स्लोगन, किसने कहा था दिल्ली चलो? क्योंकि दिल्ली से ही शासन हो रहा था देश का, तो इन्होंने कहा दिल्ली चलो और जय हिंद, ये दोनों नारा दिया था उन्होंने। दो स्लोगन्स उनके द्वारा दिए गए अपनी आर्मी को। He inspired his army through his great words, और इतना ही नहीं, अपनी पूरी सेना को उन्होंने अपने महान शब्दों से भी प्रेरित किया, इंस्पायर किया। कौन से शब्द थे? गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कहते थे वो, मुझे खून दो, गिव मी ब्लड। ब्लड का मतलब वो खून नहीं लेते थे, ब्लड का मतलब आप मुझे अपना जीवन दे दीजिए, आप मेरे लिए हो जाइए, क्योंकि मैं जो है अपने आप को पूरा डेडिकेट कर चुका हूं देश के लिए। तो आप आइए मेरे साथ जुड़िए, ताकि हम इस फ्रीडम स्ट्रगल में विक्ट्री पा सकें, जीत हासिल कर सकें। इसका कहने का मतलब है, और उनको खून की कमी थोड़ी नहीं थी। तो गिव मी ब्लड, आप मेरे साथ आइए, अपना सब कुछ लगा दीजिए। अगर मरने के लिए रेडी फॉर डेथ अगर आती है, मौत भी आती है, तो भागिए मत। ठीक है, आप मेरे साथ आइए, देश को आजाद कराइए। ये उनका कहने का मतलब था कि तुम मुझे खून दो और बदले में देखना मैं तुम्हें क्या दूंगा। दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग ऑफ द वर्ल्ड आई एम गोइंग टू गिव यू, दैट इज फ्रीडम। फ्रीडम से बढ़कर कोई दुनिया में चीज नहीं होती है। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, अपनी मदरलैंड, अपनी मातृभूमि, अपने देश जहां हमने जन्म लिया है, उसको फ्री करने के लिए इन अंग्रेजों से आप मुझे अपना रक्त दीजिए और मैं
आपको फ्रीडम दूंगा। ये उन्होंने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने इसको कहा था। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट नेताजी डाइड इन ए प्लेन क्रैश इन ताइवान इन 1945, बट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व्ड। ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र, ताइवान एक छोटा सा देश है चीन के बगल में, ताइपे उसकी राजधानी है, कह रहे हैं वहां पर 1945 में एक प्लेन क्रैश के दौरान नेताजी की मौत हो गई। लेकिन आज भी वो रहस्य है। कह रहे मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व्ड। आज भी उसका पता नहीं चला है कि वो सही है कि नहीं है। ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। ठीक है, 1945 की घटना है। ताइवान की राजधानी ताइपे से एक प्लेन उड़ता है और वो क्रैश कर जाता है। बताते हैं कि इसी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और वो भी क्या हो गए? समाप्त हो गए। लेकिन आज तक इसको भी प्रूव नहीं किया जा सका। तो ये इनकी मौत जो है आज भी एक रहस्य बनी हुई है। दिस इज ए मिस्ट्री स्टिल टुडे एंड इट इज अनसॉल्व्ड। अभी ये सुलझा नहीं है, इसको भारत सरकार अभी बता नहीं पाई है। ठीक, नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन। और नेताजी हमेशा हर भारतीय के दिल में हमेशा सदा बहार प्रेरणा देते रहेंगे। हमारे हार्ट में वो रहेंगे और हमें हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे, हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। एवर लास्टिंग इंस्पिरेशन। जब कभी भी उदास हो जाओ, जब कभी भी लगे कि देश के बारे में क्या करना चाहिए, तो रीड सुभाष चंद्र बोस, इनसे पढ़िए। इन्होंने कितना, ही सफर्ड ए लॉट ऑफ troubles in his life for the sake of this motherland that is known as भारत माता। इस भारत माता के लिए इन्होंने कितना कष्ट सहा है ना, आप उसको महसूस करिए। आप इनसे इंस्पायर होइए, मोटिवेट होइए इनसे। ये हमारे नेशनल हीरो हैं। दीज आर द रियल हीरो ऑफ इंडिया। ये फिल्मी हीरो तो सब नकली हैं, दे आर फॉल्स, अनरियल। ये रियल हीरो हैं, इनसे आप इंस्पायर होए करिए। इन्होंने देश को आज जो हम बोल रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आज हमारा देश इतने प्रोग्रेस कर रहा है, डेवलप कर रहा है, इट इज ड्यू टू दीज नेशनल हीरोज। इन्हीं नेशनल हीरोज की वजह से है। और इनको आप वर्शिप करिए, इनके आप बताए हुए रास्तों पर चलिए। इसीलिए आपको ये सब नेशनल हीरोज आपके सिलेबस में रखे जाते हैं कि आप इनको पढ़िए, जानिए, इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानिए और इनको फॉलो करिए। आप दुनिया भर को फॉलो करोगे, ऐरू गैरू नत्थु खैरू को फॉलो करोगे, बट यू विल नेवर फॉलो आवर रियल हीरो। आप इनके बारे में नहीं जाने। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनको जानिए, इनके बारे में पढ़िए, इन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, इनके विचार, इनके थॉट्स आप पढ़िए। इससे आपकी लाइफ बनेगी। आप भी एक दिन नेशनल हीरो बन जाओगे जब इनको पढ़ोगे, तब इनको फॉलो करोगे, तब इनसे इंस्पायर होगे, तब। अंडरस्टैंड? तो इसी पर आई होप कि आप लोग जरूर हमारे नेशनल हीरोज को, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जब भी मौका मिलेगा अगेन एंड अगेन पढ़ोगे और आप उनसे इन्फ्लुएंस होगे और अपनी लाइफ को आप इनके जैसा बनाओगे, इनके रास्ते पर चलकर। इसी पर इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।